बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविज़न। मैं आपकी होस्ट पास्टर मार्जुबीन इमैनुअल, और आज मैं आपको एक और सिस्टर सोनम के बारे में बात बताना चाहती हूँ कि वो मार्शल आर्ट जूडो प्लेयर भी हैं, और ना सिर्फ प्लेयर हैं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको इस बात के लिए कि खुदा ने ना सिर्फ आपको खिदमत में बढ़ाया बल्कि इस आर्ट में भी जो है खुदा आपको रोज़ बरोज़ बढ़ा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सिस्टर जी, मैं समझती हूँ कि खुदा मुझे दाऊद की तरह इस्तेमाल कर, और रूहानी जंगजू भी था और वो दुनियावी जंगजू भी था, और खुदा ने उसको चुना था। और इसी के बेटे में सबसे छोटा, और मैं समझती हूँ कमजोर भी, लेकिन खुदा ने उसको रूहानी तौर पे कुव्वत बख्शी हुई थी, और खुदा उस तरह से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत सी मेरी गवाहियाँ अगर मैं शेयर करूँ तो शायद आपके सिस्टर जी बस शो का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन चंद गवाहियाँ मैं जरूर शेयर करूंगी ताकि सुनने वाले बरकत पाएं और खुदा के नाम को जलाल मिले, और हमेशा उसी का नाम जलाल पाता रहे। मैं जब छोटी थी और मुझे जब पता चला कि जैसे पेरेंट्स बता देते हैं अपने बच्चों को, बातें शेयर करते हैं, तो मेरी मामा अक्सर मुझे कहती थी, जब सोनम हुई ना तो हम 4 बहनें और एक भाई है और मैं 3rd नंबर पे हूँ, तो उन्होंने बताया जब सोनम हुई ना तो उसकी दादी ने कहा लो फिर तीसरी कुड़ी हो गई है, तो पता नहीं मेरे मुंडे दे ऐसे होता बेटियां ही होनियां है, बेटे नहीं होने, मतलब दादियां नानियां इस तरह की जरूर करती हैं। तो फिर जब मुझे ये पता चला तो मैं बड़ा डिसहार्ट सी हुई। मैंने कहा क्यों? फिर मेरे बाद भाई हुआ तो फिर दादी ने कहा वाह बड़ी लड़की है बेटे कल एक भाई का हाथ पकड़ के लाई है। तो मेरे ज़हन में ना ये बातें चलती थी, और खुदावन के फजल से मैं एजुकेशन में बड़ी अच्छी थी, और मैं पढ़ाई में भी, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी बड़ी अच्छी थी। तो हमारी एक स्पोर्ट्स टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं और स्टडी में भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ बच्चे जो है स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बस जान छुड़ाते हैं हम ग्राउंड में रहें और पढ़े ना, तो ये बड़ी अच्छी बरकत की बात है मेरे लिए। तो वहाँ पर मैंने एक डेमो दिया और वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई, और उन्होंने कहा, हमारे सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप में तो ये सब कुछ नेचुरल है, ये कैसे है? मुझे तो यहाँ पर सालों लग जाते हैं ट्रेन करने में, और आप में तो ये सब कुछ एक नेचुरल है, ट्रेनिंग, आपके स्किल्स और आपका स्टेमिना, आप में पावर। तो मैं कहती थी खुदावन का शुक्र है, ये खुदा का रूह है जो मुझ में काम करता है। मार्केटाई करते रहते थे। नहीं ऐसा भी नहीं था, हमारी बहनों भाइयों में बड़ा प्यार था और अभी भी है, खुदावंत का शुक्र है। तो जब मैं गई तो उन्होंने फाइट्स हुई और मैं उनको जीत गई। पुरानी उनकी थी, लड़कियां थी, लड़के थे। आई वॉज 13 years old जब मैंने ज्वाइनिंग की जूडो में, तो मैंने उनको जीत लिया, और वो सर बड़े हैरान हुए कि ये बगैर ट्रेनिंग के जीत गई है। तो बस ये कि खुदावन में मसरूर है, तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, वही हमारा जोर, हमारी सिपर है, वही हमें कभी गिरने नहीं देता। तो वहाँ से मैं सिलेक्ट हुई नेशनल टीम में, सिलेक्ट हुई। तो उसके बाद मुझे वापडा से अपॉर्चुनिटीज मिली, वापडा, पुलिस, रेलवे, आर्मी। तो उस वक्त वापडा जो था वो सबसे बेस्ट था, तो मैंने वापडा को चूज किया, और मैं 13 years की थी सिस्टर जी जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, और मैं 8th क्लास में थी। 2004 की बात है, और 2005 में दादी कहती होनी मिठाइयां वड्डो हाँ जी, और वही दादी जब मुझे फर्स्ट टाइम मेडल मिला तो मैंने सबसे पहले अपनी दादी के गले में पहनाया था। इवन मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी भी अपनी दादी को दी थी, और वो बड़ा खुश होती थी। और फिर ब्लेसिंग, और मैं समझती हूँ कि वो लोग जो समझते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां सिर्फ बेटियां हैं, वो अपने बेटियों पर ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करें, आमीन, और खुदा के साथ वफादार रहें, और खुदा के कलाम से उनकी तरबियत करें। जब खुदा का कलाम उनके अंदर होगा वो कभी भी किसी रॉन्ग वे पर नहीं जाएंगे। ऐसा ही है। और जैसे मैंने आपको बताया मैं 13 years की थी, लेकिन खुदा का कलाम मेरे अंदर, मेरे माँ बाप ने भरा हुआ था, हमारे पासबान ने हमें सिखाया हुआ था कि हमने हमेशा उस ट्रैक पर रहना है जिस पर हमारा साथ हमारा मसीहा है, हमारा खुदावंद है, और हमेशा खुदा के साथ वफादार रही। 13 साल में मुझे जॉब मिली, और उसी के नेक्स्ट ईयर ही 2005 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वापडा की तरफ से, पाकिस्तान लेवल से। मैं इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामिक गेम्स में खेलने गई, इंडिया, फिर ईरान और डिफरेंट कंट्रीज में खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और खुदा के नाम की गवाहियां हैं बड़ी बड़ी ज़्यादा। और 2004 से 13 तक मैं अनबीटन चैंपियन रही। उसके बाद शादी के बाद अच्छा, फिर कोई आपको हरा नहीं पाया? हाँ जी, और खुदावन का शुक्र है कि कोई मुझे हरा नहीं पाया, और हमेशा खुदा मुझे समसोन की तरह इस्तेमाल करता रहा। आमीन, प्रेज़ गॉड।
यकीनन हम जो खुदावंद का बदन है और खुदा हम में मौजूद है, वो हम में रहता है। और जैसा कि सोनम बता रही है, यीशु उसका ज़ोर था, उसकी कुव्वत थी, और किस तरह से खुदा जो है अपनी बंदी को हर फील्ड में जो है वो ब्लेस करता गया। तो अभी आप खिदमत भी कर रही हैं पत्सब के साथ और जॉब भी कर रही हैं, तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर, और बच्चे भी छोटे हैं। हाँ जी, और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी फैमिली बड़ी सपोर्ट करती है मुझे हर जगह पे। इन लॉज में मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और खिदमत में है, वो पास्टर है, और खुदावंद के फजल से मैंने भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। मैंने बाइबल स्टडीज़ को जारी रखा और मैं खिदमत में भी बढ़ी। और खुदावंद का शुक्र है कि अब हम दोनों मियाँ बीवी शाना बिशाना खिदमत कर रहे हैं। गॉड्स हेवन मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा एक चर्च है, और वहाँ पर कलीसिया, खुदावंद ने हमें खूबसूरत कलीसिया दी है, और सब मिलकर खुदा के नाम को जला। तो जॉब की नौयत क्या है आपकी? जो भी इसको भी मैं करती हूँ, और मैं करती हूँ खुदावंद में अगर हम मसरूर रहते हैं ना, तो खुदा हमें हर फील्ड में हर जगह पर सपोर्ट करता है। और जब खुदा हमें सपोर्ट करता है तो कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। और उसको मैं मैनेज करती हूँ, सुबह में ट्रेनिंग करके, फिर उसके बाद खिदमत में। और फिर आपको पता है पास्टर्स की खिदमत जो है वो बड़ी टफ है, ऐसे ही और हम किसी चीज़ को नहीं, तो आपने भी सुना ही होगा, वो कहते हैं पादरी वेले होंगे तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वाकई क्या हम सारे वेले हैं? और मैं समझती हूँ कि शायद पास्टर्स के पास ना खाना खाने का भी टाइम नहीं होता। अभी जब हम आए तो आप दोपहर का खाना 5 बजे 4 बजे खा रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि उनके पास खाना खाने का भी वो लोग जो कहते हैं पादरी वेले होंगे ने, पता नहीं वो किस सेंस में कहते हैं। आप बिलीव करें कि हमारे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं होता। ऐसे ही समटाइम्स ऐसा होता है, जॉब से आना उन्होंने, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं और मैं भी जॉब करती हूँ, जॉब से आना चेंज किया, बस हम खिदमत के लिए चले गए और वहाँ पर कलाम सुना, एक जगह से दूसरी जगह। और फिर आपको पता है एक जगह जाए तो साथ वाले वैसे कहते हैं प्लीज़ साढ़े कार भी आयो 2 मिनट की तो इस तरह से पास्टर्स की खिदमत है, और फिर हम किसी को इनकार नहीं कर सकते। और दुआ के लिए कोई कहे तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तो सानिया जो है, आप किस चर्च में संडे स्कूल की खिदमत कर रही हैं, तो सानिया मुझे बताइएगा कि संडे स्कूल की खिदमत जो है वो आसान है या मुश्किल है? संडे स्कूल की खिदमत मुश्किल काम है, क्योंकि ये रोया है, और खुदा ये काम किसी किसी से लेता है। खुदा जिसे चुनता है उसी से अपना काम लेता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझसे ये काम ले रहा है। आमीन। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारी बेस हैं। जब तक हम उन्हें ये सिखाएंगे नहीं कि शुरू से जो कलाम हमने सीखा है और वही विजन हम आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। मैंने अपना विजन संडे स्कूल से शुरू किया, क्योंकि मैं भी एक संडे स्कूल की स्टूडेंट थी, और जब मैंने संडे स्कूल से ये काम खिदमत का शुरू किया तो मेरे दिल में रोया थी कि खुदा मुझसे भी काम ले। तो खुदा बच्चों के वसीला से ये काम मुझसे ले रहा है। मैं उनको सिखाती हूँ स्टोरीज से, पॉइंट से, ताकि उनको पता चले, उनकी बेस बने। क्योंकि हम अगर मुकाशफा का कलाम उनको सिखाएंगे या सुनाएंगे तो वो नहीं उतना पिक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे। जब तक हम उन्हें छोटी छोटी वर्सेस से, छोटी छोटी स्टोरीज से वाकिफ नहीं करवाएंगे, उनको इबादत में बैठने का तरीका ही नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ, और मेरा मानना भी है कि संडे स्कूल बेस्ट है और इम्पोर्टेंट है, सबसे बेस है एक बच्चे की बुनियाद रखने के लिए। दुनियावी में, दुनिया तालीम में हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ट्यूशन से हम लोग रखते हैं, लेकिन कभी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि हमें अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए उन्हें संडे स्कूल भेजना कितना इम्पोर्टेंट है। एक मसीही ईमानदार बनाने के लिए संडे स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हमारे बच्चों को ये पता होगा कि दाऊद नबी कैसे आगे बढ़ा, दाऊद बादशाह कैसे बना, उसने जाती जूलियत को कैसे मारा, तो वो फिर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में पिक करेगा। कि अगर उसे पता ही नहीं होगा, हम उसे डायरेक्ट पूरी स्टोरी सुना देंगे तो वो इतनी जल्दी उसको पिक नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरा ये विजन है कि मैं बच्चों में संडे स्कूल की खिदमत को करूं और खुदा मुझे उनके वसीला से और ज़्यादा इस्तेमाल करे। सोनम, आप बताएं, आपकी टीचर जो है वो संडे स्कूल कराती हैं, आप कितना सेटिस्फाई हैं इनसे? क्या किस तरह से बहन जो है वो खिदमत कर रही है? बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है। खुदावंद और इसको बरकत दे, इनको अपने जाल के लिए इस्तेमाल करे, और बड़ा अच्छा इनका विजन है, और ये बड़ी दर्द के साथ इस खिदमत को करती हैं। पोइम सिखानी बच्चों के साथ, और मैं समझती हूँ हमारे 2 बच्चे हैं, उनके साथ सर को पाना मुश्किल है, और ये 30 से 35 बच्चों को सिखाती हैं। खुदा इनको और बरकत दे। और संडे स्कूल की खिदमत इतनी टफ है कि हम जब कभी जाना पड़ जाए हमें संडे स्कूल में,
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बच्चे इतना शोर करते हैं और किसी की कोई कंप्लेन होती है, किसी की कोई, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये वही कर सकता है कि जिसको खुदा ये काम सौंपता है। हर कोई जो है वो संडे स्कूल नहीं करा सकता। तो थैंक यू सो मच जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच सोनम, थैंक यू वेरी मच सानिया। एक और नए शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस शो का हिस्सा बने और अपनी गवाही को लोगों तक शेयर करें, तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी जरमाया टेलीविज़न की टीम को कॉल करें। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं खुशी के साथ आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूंगी, ताकि आपकी गवाही से और बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ। क्योंकि जरमाया टेलीविज़न की रोया ही ये है कि वो लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जाए, और जितनी भटकी हुई रूहें हैं उनको खुदावंद के लिए जीता जा सके। तब तक के लिए, जब तक मैं दोबारा आपसे नहीं मुलाकात करती, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी सोचिए, हेल्दी खाइए, और देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।